हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज क्या कि जो आई ए आर आई टेक्नीशियन वन की वैकेंसी आई है, उसमें आपको कितने मार्क्स लाने पर सिलेक्शन हो जाएगा। आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताएंगे दोस्तों कि आपको अटेम्पटेशन कैसे करनी है ना। अटेम्पटेशन आपकी कैसे होनी चाहिए और एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं हम एक एक चीज़ को, और ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो जो है दोस्तों आपका सिलेक्शन तय करेगी। आपका सिलेक्शन तय करेगी। जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है किसी भी काम को करने की, वही आपके टारगेट को अचीव करने में आपकी हेल्प करती है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, है ना। आपका फोकस सबसे पहले डिसाइड करेगा कि आप इस जॉब को लेकर कितने सीरियस हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस कितना है आपको। आपका जो स्टडी टाइम है, अब आपको लगभग 8 से 9 घंटे लगातार पढ़ना है। और एक मेरी सबसे बड़ी बात सुन लेना, जिन भी बच्चों ने पूरा सिलेबस कर रखा है वो नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। नया कुछ नहीं पढ़ोगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जितना पढ़ लिया है उतने पे ही बार बार रिवाइज करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। ध्यान रख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कहाँ से होंगे? प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे आपको इतने क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, पर वो क्वेश्चन ख़त्म नहीं होंगे। फिर आप बात रहती है दोस्तों कि आपकी डिज़ायर कितनी है दोस्तों। आप कितनी इच्छा शक्ति से काम कर रहे हो दोस्तों। कितनी इच्छा शक्ति है कि आप इस नौकरी को लेना चाह रहे हो या नहीं लेना चाह रहे हो। अब बात आएगी दोस्तों टारगेट की। टारगेट का मतलब है कि सबसे पहले कि आपकी लाइफ में आपका टारगेट है। पहले मैं लाइफ के टारगेट की बात कर रहा हूं, फिर मैं एग्जाम हॉल में पहुंचने की बात करूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि डेली टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। सबसे पहले बात यह बनेगी दोस्तों कि आपकी लाइफ में आपका गवर्नमेंट जॉब पाने का टारगेट है या नहीं है। सबसे पहली बात यह बनेगी दोस्तों। यदि आपका टारगेट है, फिर तो आपको नौकरी लगने से इस कायनात की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और सबसे पहले अब आपको सुबह उठते नहीं, रात को सोने से पहले ही कल का टारगेट सेट करके रख लेना है कि मुझे आज 1000 क्वेश्चन पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे रोज का टारगेट सेट करना है। टारगेट उतना सेट करना जो डेली अचीव ना हो पाए। ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि 100 सवालों का टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। हजार सवालों का डेली टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा, तब जाके नौकरी आएगी दोस्तों और आपके कदम चूमेगी दोस्तों। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें 4 पोर्शन आने हैं, पूरी दुनिया को पता है। जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए, है ना। जिनको नहीं पता है उनका तो सिलेक्शन भी होना फिर आपको पता ही है कि एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम डेट दोस्तों आ चुकी है। एग्जाम डेट क्या आई है सबको पता है। 28 फरवरी से 5 मार्च के बीच में सारे एग्जाम, सभी शिफ्टों के एग्जाम दोस्तों हो जाएंगे, ठीक है। 28 फरवरी से 5 मार्च तक सारे एग्जाम हो जाएंगे, 25, 25 और 25। अब मेरी बात को सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। अटेम्पटेशन का तरीका क्या रहेगा। आप हो कोई भी स्टूडेंट, आप मानते हो कि मेरी मैथ्स बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट चूज करना है जो आपका सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप करेगा। क्या अप करेगा दोस्तों? कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप करेगा। वो ध्यान रखिएगा, वो सब्जेक्ट आप सबसे पहले करोगे। इन चारों में से जो भी सब्जेक्ट आपका सबसे शानदार है, आपको लगता है मैं 25 आउट ऑफ 24 ले लूंगा, है ना, 24 ले लूंगा या 25 के 25 ले लूंगा, जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को पहले आप पकड़ोगे। क्लियर है? अब मेरी बात सुन लो। आपको स्कोर करना पड़ेगा, मान के चलो लगभग 80 प्लस। आपको स्कोर कितना करना पड़ेगा? लगभग जनरल के एक बंदे को 80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। 80 स्कोर का मतलब हो गया पर में 21 21 21, पर पोर्शन में आपको 21 21 21 की स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी। इतनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इसका मतलब सर सीधी सीधी बात ये हुई कि किसी का कमजोर होना और किसी का पावरफुल होना मैटर नहीं करता। सारे ही पोर्शन आपके अच्छे लेवल पर प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है।
जीके का जनरल करंट अफेयर्स का पार्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, करंट अफेयर्स के पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। साइंस की जितनी भी क्लासेस हमारी हुई हैं, मैथ्स की जितनी भी क्लासेस हमारी हुई हैं, पेड कोर्स पढ़ा है, जो कुछ लेना चाहते हो ले सकते हो फ्री। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन अपने प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारा मैटर उठा सकते हो, पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, इतना काम भी आपका बनता है, हक है ना। मैथ्स, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, सोशल साइंस, है ना। अब देखो बात है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा खंडा आएगा, 1.5 घंटा मिलना आपको। 1.5 घंटे का मतलब होता है दोस्तों 90 मिनट। 1.5 घंटे का मतलब होता है दोस्तों 90 मिनट का टाइम आपको मिलना है। 90 मिनट में आपको 100 सवाल करने हैं। 90 मिनट में दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 सवाल करने हैं। क्लियर हुआ कि 1 मिनट में एक सवाल का भी टाइम नहीं है हमारे पास। समझ पा रहे हो कि 1 मिनट में यदि हम एक सवाल करेंगे तो 90 ही सवाल हो पाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब आपकी क्वेश्चन को करने की गति बहुत मैटर कर रही होगी। तो आप चीजों पे अब मेरी बात को सुन लेना। जो बेस्ट स्टूडेंट होगा ना, वो कभी भी किसी क्वेश्चन के साथ बहसबाजी में नहीं पड़ेगा। एग्जाम हॉल में बैठ के किसी भी क्वेश्चन के साथ जिदोजिद नहीं करनी है, बहसबाजी नहीं करनी है। आएगा तो कर देना, नहीं आएगा तो छोड़ देना। मतलब पहले 60 मिनट में आपको एक बार पूरा पेपर देख लेना होता है। पहले 60 मिनट में दोस्तों आपको एक बार पूरा का पूरा पेपर देख लेना होता है। यदि जो बच्चा ये स्ट्रेटेजी के साथ नहीं चलेगा तो बहुत बड़ा धोखा खाएगा, ध्यान रख लेना, बहुत ही बड़ा धोखा खाएगा, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जवाब दूंगा उस चीज का कि आपको इस मुसीबत से एग्जाम हॉल में कैसे निकलना है। आपको जो भी परेशानी होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपकी एक एक परेशानी का आपके घर पहुंच के हल किया जाएगा, टेंशन मत लेना। अब देखना हाउ टू स्कोर 80+। दो चीजें आपका स्कोर 80+ ले आ सकती हैं। अकेली नॉलेज आपका स्कोर 80+ नहीं ला सकती, अकेला कॉन्फिडेंस लेवल आपका 80+ नहीं ला सकता। कॉन्फिडेंस लेवल प्लस नॉलेज आपका दोनों मिलकर दोस्तों 80+ स्कोर करेंगे। किसी को नॉलेज है, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी के पास कॉन्फिडेंस है नॉलेज नहीं है, तो वो दोनों मरेंगे। जिस बच्चे के पास दोनों चीजें हैं और वो दोनों चीजें अपने एग्जाम में पोटेंशियल दिखाएगा, वो बच्चा नौकरी लग के दिखाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको क्या चीज पे फोकस करना है? आपके ज्ञान पर और आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर। किस पे दोस्तों? आपके ज्ञान पर और आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर। ठीक है, मार्क्स कितने अच्छे हैं आपको बता ही दिया, 80+ स्कोर। अटेम्पटेशन क्या होनी चाहिए? जिस भी सब्जेक्ट को आप अच्छा मानते हो, अच्छा मानने का मतलब जो सबसे बेस्ट होगा चारों में से, उसे सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे। क्लियर? फिर उसके बाद धीरे 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 सारे क्वेश्चन। देखो मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स है जो सोल्व करने वाला है, जो लिख के सोल्व होगा। बाकी 3 सब्जेक्ट टिक करने वाले हैं। 75 सवाल ऐसे हैं जो टिक करके हो जाएंगे। मैं मान रहा हूं कि 75 सवाल आप 45 मिनट में कर दोगे, और मैथ के 25 सवाल के लिए 45 मिनट फिर बचेंगे आपके पास। क्लियर है ना भैया? सर बिल्कुल क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा, ऐसे चल सकते हो आप। ये आपके 3 पार्ट हो गए और ये आपका 1 पार्ट हो गया मैथ्स का। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, 45 मिनट दोगे आप 75 सवालों को और 45 मिनट दोगे आप अकेली मैथ्स को। ठीक है, अब है सेफ स्कोर। सर सेफ स्कोर की बात करें तो आप 78 to 85 तक सेफ स्कोर मान सकते हो। ठीक है, एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। और ये सारी स्ट्रेटेजी को यदि आपने फॉलो कर लिया तो ध्यान रखिएगा, आपको पेपर पास करने से कोई रोक नहीं पाएगा। किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करते रहो फटाफट से, और आपको हम बता देंगे कि जिस भी बच्चे का टू द पॉइंट बात होगी उसका जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी मैराथन देखते रहना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।